वेलकम बैक टू साकेब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो इसके क्वेश्चन है मैंने पॉलिटिकल साइंस पे एक दो यूनिट्स दो वीडियोस अपलोड की। जो यहाँ पे जो बाकी जो इसके क्वेश्चन है आप वहाँ पे वो देख सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपको ज़रूरी पढ़ना है, तभी आपके 4 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से भी मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि वीडियो को फास्ट स्क्रॉल करूँगा, मैं आपको मौका दूंगा पढ़ने का, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। सो अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो लास्ट 3 टर्म्स है, द लेट द बिगनिंग ऑफ मॉस अपराइजिंग, तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन। सो वीडियो को एक बार आप पढ़ सकते हो और इसी तरह से रोक सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और नेक्स्ट टर्म्स, द सेकुलर नेचर ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, रिपीट रिक्वेस्ट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीडर्स टू देयर हिंदू, तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ूंगा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अक्सर मुझे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एमरजेंसी एंड आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पता होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो हिस्टोरिकल मीटिंग बिटवीन पी एंड बाद, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। और मैं वीडियो को वैसे भी फास्ट स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो अगर हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी लंबा है, अच्छी तरह से डिटेल में अपनी लैंग्वेज में समझो, फिर बाद में आप खुद भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छी तरह से लिखा है। ए स्पेशल सेशन ऑफ ऑल मुस्लिम एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट श्रीनगर 10 और 11 ऑफ जून 1939, तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे नया कश्मीर मैनिफेस्टो ऑफ 1934 एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है। मेक श्योर टू रिमेंबर, आपको अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। मैं वैसे भी स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हो, फिर इतना ही एग्ज़ाम में लिख सकते हो, आपकी मार्क्स बराबर मिल जाएंगे। सो अगर हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस एक्ट पार्सन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इतना हम पढ़ेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्सन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। आई होप आपने पढ़ा होगा, आपने वीडियो को पास किया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे है इंटीरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड रोल, जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की क्वेश्चंस में आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ये भी। सो यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज ही करना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप वीडियो में आप किसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर अच्छी तरह से पढ़ सकते हो खुद किस तरह आप पढ़ेंगे। सो अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है कि इसी को कहते हैं कि बुलेट पॉइंट्स, तो आपको इसी तरह से याद रखना है। लैंड रिफॉर्म्स 1948-51, तो यहाँ पे आपको इन 3-4 को पढ़ना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना आप अगर आप लिखेंगे, इतना अगर आपको याद रहेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो हम पूछेंगे सीधे डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो ये आपको मुझे एग्जैक्ट अभी के लिए पता नहीं है कि आपके सिलेबस में है नहीं है या नहीं है, लेकिन एडिशनल नॉलेज के लिए आपकी जो एग्ज़ाम है उस पर भी ये आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप ये भी वहाँ पे लिख सकते हो। कीवर्ड्स डेमोक्रेसी के बारे में आप लिख सकते हो, पार्टीज़ क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है। इंडिया में जो पार्टीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट, जो बाकी जो कांग्रेस है, तो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आपको उस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। सो आपको ये भी पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी गवर्नेंस, पार्टीज़ क्या होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझना है। पॉलिटिकल पार्टीज़, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़, ये भी आप यहाँ पे लिखा है, तो इसी तरह से समझना है। फिर बाद में एग्ज़ाम में आप खुद भी लिख सकते हो। मैंने वैसे भी स्क्रॉल फास्ट नहीं किया,
तो आप वीडियो को एक बार रोक सकते हो और ये वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैज एन इनहेरेंट टेंडेंसी नॉट ओनली टू ब्रिंग डिफरेंस इनटू द ओपन एंड। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो यहाँ पे आपको इसी तरह से पढ़ना है, CPI BJP इसकी पार्टीज़ में बहुत इसी तरह से डिटेल में लिखा है। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है। मैं वैसे भी स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको नॉलेज के लिए लिखा है, तो आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस पर पढ़ ही जाता है। सो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगर आप मैं स्क्रॉल ऊपर करूँगा तो आपको वीडियो को रोकना है, वीडियो को पॉज करना है और इसी तरह से पढ़ना है। सो आई होप आप इसी तरह से पढ़ते होंगे। आप यहाँ पे वीडियो में अच्छी तरह से इंटरेस्ट के साथ देखते रहे हो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज़ इंक्रीज द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ पार्टीज ओवर टाइम। दिस हैपेंड इन टू वेज, मैनी पार्टीज आर द कैजुअल टाइप्स ऑफ द क्लेम एंड प्रैक्टिस हैड ड्राउन मोर एंड मोर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स। सो अगर हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे अगर हम पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा बड़ा आंसर है इसका। तो अगर आप ये इतना नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इतना भी नहीं पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है, इंडियन पार्टीज आर वीकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो आप ये भी पढ़ना चाहते हो। अगर हम इसके नीचे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको लीडर्स एंड ग्रुप्स हु ब्रेक अवे फ्रॉम ए पेरेंट, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। सो अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो इसके नीचे अगर हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल करप्शन, फैमिली पॉलिटिक्स, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन पावर इन पार्टीज एंड डेमोक्रेट गवर्नमेंट आर सर्टेनली नॉट पिक्यूलर इन इंडियन पॉलिटिक्स बट व्हाट डिस्टिंग्विश आपको इंडिया सेट टेंडेंसी है, आपको इसी तरह से पढ़ना है। सो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप अच्छी तरह से पढ़ना है। आप मेरी तरह आप नहीं पढ़ना, मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, आपको आराम से पढ़ना है, आपको वीडियो को रोकना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो अच्छी तरह से आपको प्रेपरेशन होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में खुद लिख सकते हो, एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई गड़बड़ी ना आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे फास्ट स्क्रॉल किया तो यहाँ पे आप डेमोक्रेसी आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो। ये थी डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इंपॉर्टेंट टर्म्स या आपको किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो मेक श्योर टू रिमेंबर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।